अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है विंटर स्पेशल। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसमें ऐसे दो इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल करूंगी जो इसके जायके को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। कहानी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि आलू की कतलियाँ आप रोज़ाना तकरीबन बनाते हैं, लेकिन एक ही स्टाइल से बनाते हैं। तो इस स्टाइल से भी बना कर देखिए, मेरे स्टाइल से, कि आपकी आलू की कतलियाँ जो हैं बहुत ही फ्लेवरफुल और डिलीशियस बन के तैयार होंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप सरसों का तेल। इसे गर्म करके इसकी कड़वाहट ख़त्म कर दी थी। और आधा कप जो है मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज का बहुत ही बारीक स्लाइसिस में कट होना ज़रूरी है, या फिर आप चॉप कर लीजिएगा, ताकि हमारा मसाले में प्याज जो है नज़र ना आए और आराम से मैश हो जाए। तो यहाँ पर जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इस स्टेज के ऊपर हम डालेंगे हरा प्याज, और हरे प्याज का वाइट हिस्सा यानी सफ़ेद हिस्सा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसकी अच्छी सी फ्राइंग करेंगे, यानी ज़्यादा फ्राई ना हो, बस हल्के हल्के किनारे जो है इसके फ्राई हो जाएं। ये दोनों किस्म की प्याज़ें जो है हमारे आलू की कतलियों का फ्लेवर इतना बढ़ा देंगी कि आप देखिएगा कितने मज़े की ये बनकर तैयार होंगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर बिल्कुल यूनिक स्टाइल का होगा। और मज़ीद देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर जो है प्याज के किनारे जो है हल्के हल्के से जो है ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने ब्राउन करना है। फिर इसके अंदर डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। गोल गोल स्लाइसिस में कट कर लीजिए। और इसके बाद इनको मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हल्के हल्के किनारे जब ब्राउन हो जाएंगे तो टमाटर शामिल करके 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट बाद जो है फ्लेम को तेज़ करके जो है टमाटर और प्याज को मैश कर लीजिए। जैसे ही प्याज टमाटर मैश होते हैं, इसके अंदर डालेंगे मज़ेदार से मसाले, जिसमें जाएगा सबसे पहले अदरक का पेस्ट, जो कि इसकी स्पेशलिटी है। इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी। वैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर शामिल करूंगी। और मसाले की मज़ीद भुनाई करूंगी। इन तमाम मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे, ताकि मसाले जो हैं अपना फ्लेवर जो है छोड़ दें। और इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू की कतलियाँ। आलू मैंने लिए हैं आधा किलो, और इसे बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1 कप पानी, और इन तमाम चीज़ों को पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि इनकी कतलियाँ बनी हुई हैं बारीक बारीक स्लाइसिस की सूरत में, तो ये जल्दी गल जाएंगे। 15 मिनट के बाद आप देखिए टेक्सचर आपको अगर गाढ़ा रखना है तो आप इसी तरह रहने दीजिए, यानी मसालेदार सा। वरना अगर आपको सूखा रखना है, बिल्कुल खुश्क, तो मज़ीद भून लीजिए। हरी मिर्च डालिए 2 से 3, और हरा प्याज इसके अंदर शामिल कर दीजिए तकरीबन आधा कप, जिसका हरा हिस्सा मैंने इस्तेमाल किया है। और आधा कप ही इसमें हरा धनिया जाएगा। हरा धनिया इसका फ्लेवर बढ़ाएगा, हरा प्याज इसका फ्लेवर बढ़ाएगा। बहुत ही नए स्टाइल की ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। 2-3 मिनट के लिए इसे दम पर रख दीजिए। हरा धनिया डालने के बाद रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।